ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और उसे अमनेशिया हो गया था, यानी कि मेमोरी लॉस। धीरे धीरे कर कर यहाँ पर वो होश पाने लग जाती है। तो फिर उसके सामने यहाँ पर एक मैन खड़ा होता है और वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तब यहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम सुहा है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड किम का भाई हूँ। एंड बाद में यहाँ पर जेनी किम की ओर देखने लग जाती है, जहाँ पर किम भी उसके भाई की बातों में हाँ मिला रहा होता है। एंड यही कह रहा था कि हाँ, मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन यहाँ पर जेनी को पता होता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड हमें बताया जाता है कि रिसेंटली यहाँ पर जेनी का कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड सुहो को प्रैंक करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं था कि 10 साल के रिलेशनशिप को सुहो एक बार में फ्लिप कर देगा, ये कहते हुए कि वो उसे नहीं बल्कि अपने भाई किम को डेट कर रही है। एंड यहाँ पर किम भी उन्हीं बातों से एग्री कर रहा था। तो फिर यहाँ पर वो किम से कह रही थी कि ठीक है, तुम मुझे लेकर घर चले जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर किम उसे लेकर घर आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे उठा कर ला रहा था, तब जेनी उसे कह रही थी कि देखो, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चल भी सकती हूँ। किम कहता है कि जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी वहाँ से डिस्चार्ज हुई हो, तो फिर कुछ टाइम के लिए ऐसे ही आराम कर लो। एंड बाद में यहाँ पर जेनी उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर इस घर में आकर नया नया से लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये बात थी क्योंकि वो पहले कभी भी किम के घर पर आई नहीं थी, तो उसे नई जैसी फीलिंग आ रही थी। किम यहाँ पर बोलता है कि लगेगा ही, तुम्हारी मेमोरी जो लूज हो चुकी है तो फिर तुम्हें यहाँ की बात शायद से याद नहीं होगी, और हम दोनों ही यहाँ पर रहा करते। बाद में यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए बोलकर नीचे चला जाता है, जहाँ पर सुहो उसका वेट कर रहा था। एंड धीरे धीरे से जेनी यहाँ पर आकर उनकी बातों को सुन रही होती है। सुहो यहाँ पर किम से कह रहा था कि प्लीज कुछ टाइम के लिए यहाँ पर तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम ही उसके बॉयफ्रेंड हो। किम यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि इट इज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कल को उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तब तुम उसे कैसे फेस करोगे। एंड सुहो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, उसकी मेमोरी अगर वापस आ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे गुस्सा होगी, मुझ पर टैंट्रम्स फेंकेगी, लेकिन गुस्सा होने के बाद मैं यहाँ पर उसे मना लूंगा। और ऐसे वो मुझसे बहुत लव करती है, वो मुझे छोड़ नहीं पाएगी। यहाँ पर कि मुझे कहने लग जाता है कि ये सब करके तुम्हें क्या ही मिलेगा। तब यहाँ पर सुहो बताता है कि देखो, मैं और जेनी 10 साल से एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, और 10 साल का मतलब भी समझ आता है, इतना आखिर कौन ही रह पाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टायर्ड हो चुका हूँ और मुझे यहाँ पे फन करना है। तो फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए तुम उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करो। एंड हाँ, मैं तुमसे ये उम्मीद जरूर रखूंगा कि जब तक तुम उसके बॉयफ्रेंड बने रहे हो तब तक यहाँ पर तुम जेनी से क्लोज मत आना, क्योंकि एज अ ब्रदर मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। किम यहाँ पर उसे कह देता कि अगर तुम उससे टायर्ड हो गए हो तो फिर उसे छोड़ दो, यहाँ पर उसे इस चीज में रखने की क्या ही जरूरत है। सुहो कहने लग जाता है कि देखो, मैं बाहर जाकर कितना भी फन क्यों ना कर लूं, जेनी एक वाइफ मटेरियल है और मैं सबसे ज्यादा जेनी को ही यहाँ पर प्यार करता हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो जाता है जहाँ पर जेनी आ जाती है। किम सबसे पहले उसकी फीट को नोटिस करता है कि जेनी ने ना ही यहाँ पर सॉक्स पहना है और ना ही सैंडल्स, तो वो उसे तुरंत ही उठा लेता है ताकि यहाँ पर उसे ठंड न लग जाए। बाद में यहाँ पर जेनी उससे पानी मांगती है तो वो उसे पानी देता है एंड यहाँ पर वो उसे फोरहेड पर किस कर देता है। तब यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर सुहो उसे झूठ बोल रहा है, उस तरीके से किम यहाँ पर अपने भाई से झूठ बोल रहा है। एंड धीरे धीरे कर यहाँ पर वो उसके फेस के बहुत क्लोज आ रहा था, बट यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर कर देती है। किम कहता है कि ठीक है, माफ करना, लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए हम इन सारी चीजों को बड़े स्लोली प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि सुहो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो फिर हमें भी वहाँ पर जाकर उनके सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ से वो जेनी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर किम सिया को उसका बर्थडे विश करता है। एंड यहाँ पर सिया उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी से कह रही थी कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मैं भी नहीं याद रहूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हारी कॉलेज की रूममेट हुआ करती थी और हम सचमुच बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जेनी कहते कि माफ करना, मुझे कुछ भी नहीं याद है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाकर बैठने लग जाते और यहाँ पर जेनी बता रही होती कि वो और शिया बहुत पहले से एक दूसरे के फ्रेंड रहे और बहुत अच्छे वाले। लेकिन यहाँ पर जेनी को बहुत पहले से शक था शिया पर कि यहाँ पर वो सुहो को पसंद करती है। एंड जैसे यहाँ पर शिया को उसकी मेमोरी लॉस के बारे में पता चला, वैसे यहाँ पर वो उसके साथ चिपकना शुरू हो गई है। एंड ये चीज तो यहाँ पर बहुत पहले से होती आई है। दूसरों यहाँ पर पार्टी में आए दोस्त उन सभी लोगों को गेम खेलने के लिए बोल रहे थे, जहाँ पर बोतल को स्पिन किया जाता है। एंड यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर सुहो को और शिया को कुकी खाना होता है, वो भी अपने लिप्स की मदद से। एंड जैसे यहाँ पर कुकी एंड होता है, सभी लोग यहाँ पर उन्हें किस करने के लिए चीयर अप कर रहे थे, तो फिर वो दोनों यहाँ पर सचमुच किस कर देते।
जानी अपने मन में बस यही सोचा जा रही थी कि आखिर सुहो को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इतना फ्रीडम से किसी और के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है और उस पर चीट करते हुए, तो फिर यहाँ पर मैं झगड़ा करने के बाद उसके पास वापस आ जाऊंगी। इसके बाद में वापस से यहाँ पे बॉटल स्पिन होता है और इस बार यहाँ पे बॉटल जनी पर आता है। तो फिर यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर नई नई आई हो, तो फिर तुम यहाँ पर किसी को भी चूज कर सकती हो, और अब हम तो ये देखना चाहते हैं कि तुम किम को चूज करोगी या फिर सुहो को चूज करोगी। सुहो को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर जेनी दिल से तो मुझे ही चूज करने वाली है। जेनी पूछी कि तुम सभी लोगों को इतना डाउट क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड किम को चूज करूंगी। एंड जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे डायरेक्टली किस कर देती है एंड किम भी यहाँ पर उसे बड़े पैशनेटली किस करता है। शिया ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी, बट सुहो नहीं, उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो सभी को रुकने के लिए बोलता है। यहाँ पर जेनी रुकर कहने लग जाते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो कुछ बोलने वाला था, बट यहाँ पर शिया उसे रोक देती है, कहते कि नहीं माफ करना, वो क्या है ना, उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिए इसलिए यहाँ पर उसे इल्यूजन्स हो रहे। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी वॉशरूम में जा रही होती है, तो फिर यहाँ पर किम कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बट वो उसे यहाँ पर मना कर देती है। जिसके बाद में जब वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, तब यहाँ पर वो सुहो और किम को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर सुहो किम पर चिल्ला रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। किम कहता कि अब मैं क्या करूं, अब देखो तुमने भी यहाँ पर शिया को किस किया, वो भी उसके सामने, एंड सभी के सामने तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, और अगर मैं उसे ना कहता तो फिर उसे शक चला जाता। सुहो यहाँ पर किम को समझाने लग जाता है कि आज जो भी हुआ उसे जाने दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से श्योर करना कि कोई भी इंटीमेट कांटेक्ट होगा तुम यहाँ पर उसे दूरी बनाकर रखोगे, क्योंकि क्या पता कल को यहाँ पर तुम दोनों ने एक साथ कुछ चीजें स्पेंड कर ली, जिसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई तुम्हें रिग्रेट होगा। किम कहता है कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर मुझे भी खुद से अच्छा से जानते हो। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर किम उसे रोकता है एंड तुरंत ही यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। एंड किस करने के बाद यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर एक दूसरे के लिए स्टेप ले सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर एक दूसरे को जानने भी लग जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि वो सुहो की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, एंड बाद में यहाँ पर वो अपने कमरे में जाकर इस बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर किम का कहने का क्या मतलब था। तो वो उसे लग रहा होगा कि शायद से यहाँ पर किम सरकास्टिक बन रहा है, क्योंकि पहले से यहाँ पर वो उसे बहुत ताने मारता है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जब जेनी सुहो से मिलने गई थी, तब यहाँ पर किम ने उसे कहा था कि आखिर तुम उससे मिलने क्यों चली गई, और वो भी ऐसे टाइम पे। तब यहाँ पर वो उसे साफ साफ कहते थे कि देखो यहाँ पर मेरा पर्सनल मैटर मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना है। किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर सुहो से ज्यादा रच हूँ, बट यहाँ पर जेनी को लग रहा था कि वो शायद से उसे टीज कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। ताकि बाद में यहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर अभी भी वो वही सोच रही थी कि क्या पता यहाँ पर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर जाऊं, ताकि यहाँ पर वो सुहो से शायद किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहे, या फिर मुझे इसी तरीके से टीज करना चाहे अपनी पास्ट बातों को लेकर। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते जो कि बहुत ज्यादा काम कर रही थी, एंड यहाँ पर वो अपने कलीग से बात कर इस ऑपरेशन की शुरुआत करने के लिए कहती है। उसका कलीग यहाँ पर से कहता है कि देखो अभी अभी तुम यहाँ पर एक ऑपरेशन से खुद बाहर निकली हो उस कार एक्सीडेंट से, तो फिर तुम आराम से आराम कर लो, उसके बाद में हम यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करेंगे। तब यहाँ पर जेनी कहती कि नहीं, मेरे लिए यहाँ पर मेरे पेशेंट्स की जान मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आया था। वो उसे कहते कि देखो एक बार तुमने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पर तुम्हें आराम करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर आज शाम को रिजॉर्ट जा सकते हैं, ताकि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर पाओ और फ्रेश एयर भी ले पाओ। जिसके बाद यहाँ पर शाम को वो लोग रिजॉर्ट की साइड चले जाते हैं। बाद में जब यहाँ पर वो लोग वॉक कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर जेनी किम से कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम और सुहो सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर करते हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर यही देखने के लिए बुलाया है। और सामने हम यहाँ पर देख रहे थे जहाँ पर सुहो जो है शिया के साथ खड़ा था, एंड यहाँ पर शिया उस फायर वर्क को बहुत एंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उनके पास जा रहे थे। शिया यहाँ पर जेनी को देखते ही सुहो को गाल पर किस करने लग जाती है, एंड जैसे यहाँ पर वो आती है उसे वो उन दोनों की फोटोज खींचने के लिए कहती है, ये कहते हुए आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सुहो ने मेरे लिए कितने सारे फायरवर्क्स किए हैं ताकि मैं बस यहाँ पर खुश हो सकूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनकी फोटोज निकालने लग जाती है, एंड यहाँ पर सुहो मन में कह रहा था कि शिया बहुत ही ज्यादा काइंड वुमन है,
एंड यहाँ पर उसने मुझे अपने साथ 1 मंथ रहने के लिए कहा है। तो फिर मैं 1 मंथ यहाँ पर उसे डेडिकेट करूंगा और 1 मंथ खत्म होते ही मैं यहाँ पर जेनी को सारी बातें बता दूंगा। और ऐसे भी जेनी मुझसे बहुत लव करती है तो वो मुझे जरूर माफ कर देगी। फिर मैं यहाँ पर जेनी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहूंगा। जेनी यहाँ पर मन में सोच ही रही होती है कि लगता है यहाँ पर सुहो भी उतनी एफर्ट्स डाल रहा है श्रिया के लिए, जो कि यहाँ पर वो पहले मेरे लिए भी किया करता था। फिर हमें यहाँ पर उसके बर्थडे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जेनी के बर्थडे के टाइम यही वो जगह थी जहाँ पर सुहो ने पूरे के पूरे लेक साइड में पूरा फायरवर्क्स करवाया था उसके लिए। तभी यहाँ पर श्रिया भी उनके साथ मौजूद थी और यहाँ पर श्रिया ने उन दोनों की फोटोज भी ली थी और ये भी कहा था कि मुझे सच में यहाँ पर तुमसे बहुत एनवी और जेलस हो रहा है कि यहाँ पर तुम्हें कितना अच्छा मैन मिला है। जेनी उसे यही कह रही होती कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेनी उस पल को याद कर कर कह रही होती है कि मुझे ये नहीं पता था कि उसे यहाँ पर मेरा मैन मिल जाएगा। बट यहाँ पर किम जेनी को फोटोज लेने से रोक देता है, कहते कि हम यहाँ पर इनके फोटोज लेने नहीं आए हैं बल्कि यहाँ पर व्यू को एंजॉय करना है। एंड यहाँ पर वो फोन सुहो को दे देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो दोनों रिसेप्शन के साइड में होते जहाँ पर जेनी भी आते और उनकी बातों को सुन रही थी। किम यहाँ पर सुहो से यही कह चला था कि लगता है तुम यहाँ पर श्रिया के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, उससे भी ज्यादा जितना यहाँ पर तुम जेनी के साथ एंजॉय किया करते थे। एंड यहाँ पर सुहो उसकी बात से अग्री करने लग जाता है, कहता है कि सही कहा तुमने, श्रिया और जेनी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं यहाँ पर श्रिया को जेनी से कंपेयर भी करूँ तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जेनी ठहरी स्टडबॉर्न एंड श्रिया ठहरी बहुत काइंड पर्सन। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से मेरी बात को समझती भी है और वो बहुत अच्छी लड़की है और मुझे यहाँ पर उसके साथ बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी भी लगता है। किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें यही सब लगता है और मुझे भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर तुम जेनी से ज्यादा श्रिया को डिजर्व करते हो, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर श्रिया के साथ ही कंटिन्यू करो और जेनी को बुला दो। बट यहाँ पर सुहो बातों को पलट देता है। इतने में यहाँ पर किम रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड देता है एंड यहाँ पर एक रूम विद 1 बेड बुक करने के लिए कहता है। ये सुनती यहाँ पर सुहो गुस्से में आ जाए एंड कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर सेम रूम में रहोगे और वो भी सेम बेड पर। वो कहता है कि क्यों, ये चीज पॉसिबल नहीं है क्या। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है, जिसके बाद में वो किम को लेकर जा रही थी। बट यहाँ पर सुहो उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम दोनों रूम शेयर करने वाले हो। जेनी कहती कि तो तुम इतने हैरान और टेंस क्यों हो रहे हो, हम दोनों कपल्स है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगी। एंड बाद में यहाँ से वो किम को लेकर चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो बस यही होप कर रहा था कि उनके बीच में कुछ हो ना जाए। दोस्तों यहाँ पर आ जाती है श्रिया, जिसके साथ वो अपने रूम में चला जाता है। एंड जैसे यहाँ पर किम और जेनी यहाँ पर अपने होटल रूम में पहुंचते हैं, किम यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है, बट यहाँ पर वो खुद ब खुद पीछे हट जाता है। एंड यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जेनी हो और तुम यहाँ पर सबसे अलग हो, स्पेशली मेरे लिए। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी बस यही सोच रही थी कि यहाँ पर किम तो उसका साइड ले रहा है एंड यहाँ पर किम तो यहाँ पर सुहो से भी ज्यादा उसकी फिक्र कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कहता है कि देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर भले सिंगल बेड हो लेकिन मैं यहाँ पर जमीन पर सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाना। लेकिन जैसे यहाँ पर वो जाने वाला था वो उसे किस करती है एंड यहाँ पर वो उसे सामने से परमिशन देती है। जिसके बाद में किस करते हुए वो लोग बेड तक चले जाते हैं। यहाँ पर किम उससे एक आखिरी बार पूछ रहा होता है कि आखिर मेरा नाम क्या है। एंड जैसे यहाँ पर उसे कंफर्म होता है कि वो अपने सेंसेस में ही है, तो फिर यहाँ पर इनका मेकआउट आगे बदल जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ में पूरी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर मॉर्निंग होते ही सबसे पहले यहाँ पर जेनी उठती है एंड यहाँ पर वो किम के फेस को देखने लग जाती है। लेकिन जैसे यहाँ से वो जाने वाली थी, किम उसे रोक लेता है एंड कहता है कि थोड़ी देर और यहाँ पर कडल कर कर सोते हैं। जेनी यहाँ पर फिर हमें बताने लग जाती है कि जब यहाँ पर जेनी की ग्रैंड माँ और उसकी फैमिली में जब कोई उसके पास नहीं था, तब यहाँ पर किम ने उसे सपोर्ट किया था। किम ने इसी तरीके से यहाँ पर उसे कहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही सुहो आ जाता है, जो कि आते ही दरवाजे पर जोर जोर से खटकाने लग जाता है। तो फिर किम जाकर यहाँ पर दरवाजा ओपन करता और उसे देखते सुहो उसे पंच मारने वाला था, बट किम उसे रोक देता है। सुहो कहता है कि क्या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड की। यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि तुम क्या कह रहे हो, और ऐसे भी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में नाइट स्पेंड नहीं की है। यहाँ पर सुहो उस पर चिल्लाने लग जाता है। दूसरे हम यहाँ पर जेनी और श्रिया को देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं। यहाँ पर सुहो किम से कह देता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर जेनी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, तुम क्या ही कर लोगे, जाकर जेनी को ये बताओगे कि यहाँ पर तुमने उसे झूठ कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम उसका बॉयफ्रेंड हो।
और यहाँ पर तुम शिया को डेट कर रहे हो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो मेरा और शिया के बीच में जो कुछ भी है वो बस शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अग्री किया है साथ रहने के लिए, और जैसे यहाँ पर जाने की मेमोरी रिकवर होगी वैसे यहाँ पर मैं उसके पास चला जाऊंगा। भले वो मुझसे झगड़ेगी जरूर, लेकिन वो मुझसे बहुत लव करती है। वो यहाँ पर मुझे ऐसे भी माफ कर ही देने वाली है। जहाँ पर किम बस उसकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। सुहो कहने लग जाता है कि तुम हंस क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और ऐसे भी तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हेट करते हो। किम यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या मैंने अपने मुंह से कभी ये बात कही है कि मैं उसे हेट करता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर तुम सभी लोगों ने मान कर रखा है कि मुझे यहाँ पर जनी से हेट है, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुहो तुम यहाँ पर अपने बारे में सोचो, तुमने यहाँ पर इस घटिया चीज की शुरुआत की थी, उसे यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बनाई थी, तो फिर अब तुम्हें इन सभी चीजों को तो भुगतना पड़ेगा ही। सो कहते कहते ठीक है देख लेते हैं हम। इतने में यहाँ पर से शिया गुस्से में चली जाती है। अंजुओ यहाँ पर किम को यही वार्निंग दे रहा था कि देख लेना तुम्हें बाद में यहाँ पर जनी से बहुत माफी मांगनी पड़ेगी इन सभी झूठ के लिए। किम कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद भी जनी तुम्हारे पास आती है या फिर नहीं ये तो हमें तभी पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर लोग फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सुहो किम से कंपटीशन करने के लिए कह रहा था कि कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा फिश पकड़ पाएगा। किम यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, फिशिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पर हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, और हमारे अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो फिर तुम यहाँ पर बैठे भी क्यों हो। दूसरे यहाँ पर जेनी होते जो कि आराम कर रही थी, और यहाँ पर शिया उसे अपने साथ ग्रेप्स तोड़ने के लिए चलती है। जैसे यहाँ पर वो लोग आधे रास्ते तक पहुंचते हैं, यहाँ पर शिया उसे फोन दे देती है, जिसके अंदर यहाँ पर जेनी के और सुहा के बहुत सारे कपल्स वाले फोटो होते हैं। यहाँ पर जेनी बोलने लग जाती है कि इसका मैं क्या करूँ। शिया कहते कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि आखिर ये फोटोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर शुरुआत से शुहो ने तुमसे झूठ बोला है। जेनी कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जो अभी तुम मुझे यहाँ पर अभी कह रही हो। वो कहती है कि देखो सिंपल सी बात है, सुहो को यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और तुम्हारे कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई, तो फिर तुम और सुहो एक दूसरे को स्कूल टाइम से डेट करते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जैसे सुहो को मौका मिला तुमसे पीछे छुड़ाने का, उससे तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला कि यहाँ पर तुम और उसका भाई किम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। असल में तुम और सुहो साथ में थे, तो फिर तुम समझ सकते हो कि सुहो यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं करता, और वो तुमसे पीछे छुड़ाकर बस मेरे पास आना चाहता है। और रही बात किम की, तो वो भी यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठा रहा है। यहाँ पर तुम सब के लिए बस एक मजाक बन चुकी हो। मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंडशिप को प्रूव कर पाऊँ, एंड मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे पाऊँ। जेनी कहने लग जाती कि ठीक है, तो आप इससे मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि तुम्हें क्या यहाँ पर जेलेसी फील नहीं हो रही, या फिर तुम्हें ये सब नहीं लग रहा कि यहाँ पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। जहाँ पर जेनी कुछ बोलती रही है, इस वजह से यहाँ पर शिया को क्लिक होता है कि कहीं तुम यहाँ पर नाटक तो नहीं करो कि तुम्हारी मेमोरी गायब हुई है। यहाँ पर जेनी कहती कि अरे बाप रे, तुम्हें तो सब कुछ लगता है पता चल गया, लेकिन एज अ गुड फ्रेंड तुम किसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकती। शिया कहने लग जाती कि तुम तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। कब से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सुहो तुम्हें धोखा देता आ रहा है, बट तुम्हें यहाँ पर सुहो को धोखा दे रही हो। जेनी कहती कि तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर शिया कहने लग जाती कि ठीक है, मैं जाकर यहाँ पर उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर सुहो को धोखा देती आ रही हो, और यहाँ पर तुमने शुरुआत से हम सभी से झूठ कहा है कि तुमने अमेजिया हो गया है। तो इसके बाद में जानी कहती कि ठीक है जाओ जाकर बोलो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर सुहो को पता चल गया है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है, तो फिर वो भी मेरे पास वापस आ जाएगा तुम्हें छोड़कर। उसके बाद तुम क्या करोगी। यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो, अगर यहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पर उसे धोखा देती आ रही हो, तो सुहो को गुस्सा आ जाएगा, जिसके बाद सुहो तुम्हारे साथ रह नहीं वाला है। जेनी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुहो मुझसे झूठ बोल रहा है। तो मैं सुहो को यहाँ पर कह दूंगी कि हार्ट ब्रोकन अच्छे से बनना तो यही था कि मैं यहाँ पर झूठ बोल दूं और अपने आप को संभालूं। जब सुहो को पता चलेगा कि मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है और मुझे बहुत बुरा लगा है, तो वो देखना मेरे पास कैसे आ जाएगा। एंड सुबह की बात तो तुमने सुनी लेगी हो कि यहाँ पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे और किम के नाइट स्पेंड करने से भी, तो वो यहाँ पर मेरे पास ही आ जाने वाला है। यहाँ पर शिया को इरिटेट हो जाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम पहले जैसी जेनी बिल्कुल नहीं रही हो। जेनी कहती कि क्यों, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को नहीं मान रही हूँ इसके लिए, या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दे रही हूँ इसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी भर मैं यहाँ पर वही करती आऊंगी जो कि तुम मुझे करती रहोगी और बोलती रहोगी। जेनी कहती कि ये बात तो तुम्हें यहाँ पर भी सोचनी चाहिए कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम्हारी नजर यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड पर क्यों थी। और जैसे यहाँ पर तुम्हें पता चला कि मेरी मेमोरी जा चुकी है,
तुम वैसे उसके साथ चिपकना शुरू हो गई, वो भी मेरे सामने, ये जानते हुए बगैर कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तब तुम क्या करोगी और हमारी फ्रेंडशिप का क्या होगा। एक बात सच बताओ शिया, अगर यहाँ पर सुहो के पास इतनी प्रॉपर्टीज, इतने पैसे नहीं होते, अगर वो पूरा कंगाल बन जाता, तो क्या सचमुच तुम यहाँ पर उसके साथ रहती? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर यहाँ पर शिया को गुस्सा आ जाता है। शिया कहते कि तुम यहाँ पर सबसे कनिंग और क्रूअल और हॉरिबल पर्सन हो। जेनी कहती कि मैं ये सब हूँ? यहाँ पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे सामने डेट कर रही हो और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर मुझ पर चीट कर रहा है और तुम यहाँ पर मुझे कनिंग पर्सन बुला रही हो। ये सारे वर्ड्स तो यहाँ पर तुम दोनों पर सूट होते हैं और ऐसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सुहो यहाँ पर आगे जाकर किसे डेट करेगा या नहीं करेगा, या उसकी लाइफ कैसी होने वाली है। शिया कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे लव नहीं करती हो। वो तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं करता, उसके बाद भी वो बोलते कि क्या ही किया है उसने मेरे लिए। यहाँ पर उसे 10 साल के रिलेशनशिप में घुटन हो जाए, वो मेरे पर चीट कर रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसे पर्सन को मैं यहाँ पर अपना हार्ट एक बार वापस से देना चाहूंगी? मैं ऑलरेडी यहाँ पर सुहो से दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर किम से लव करती हूँ। शिया यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता है ना तुम किससे लव कर रही हो? किम से, जहाँ पर कोई भी किम के डिसीजन का कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता है। किम इतना टेरिफाइंग पर्सन है कि वो अपने मूड के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को बदल देगा और वो तुम्हें कब रास्ते से हटा देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। जानी कहती है कि देखो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे खुद देख लूंगी और तुम्हें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पर जाकर मेरा पोल खोजते हो इन सब के बारे में, तो फिर तुम्हारी भी सारी चीजें खत्म हो सकती है। एंड जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट करने वाला है नहीं और मुझे भी नहीं है, तो फिर तुम खुद समझ सकती हो कि यहाँ पर बिना पैसे के रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो अगर अपनी खुशी भी चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है, शिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे यहाँ पर वो आती है, किम कहने लग जाता है कितनी देरी कैसे हो गई, मैं तो तुम्हें लेकर डर गया था। एंड वो अपने हाथों से उसे ग्रेप्स खिलाने लग जाता है, जिस चीज को देखकर यहाँ पर शिया को बहुत इरिटेट होता है कि आखिर यहाँ पर सभी के सभी लोग जेनी के साथ ही इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हैं एंड मुझे यहाँ पर एक कार्ड समझ कर रखा है जो कि जब मन चाहे तब डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा यहाँ पर सुहो जेनी के पास जाता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करनी थी ना, तो बगल में यहाँ पर फार्म है जहाँ पर हम जाकर हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। जेनी बोलते कि याद तो नहीं है, लेकिन थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, और मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड किम के साथ चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ से किम उसे लेकर जाने लग जाता है। इसके पहले यहाँ पर वो लोग कुछ समय के लिए बैठते हैं एंड यहाँ पर हमारे न्यू कपल यानी कि जेनी और किम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लवी डवी हो रहे थे। इस चीज को देखकर यहाँ पर सुहो को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरे यहाँ पर जब शिया लवी डवी होने की कोशिश कर रही थी, सुहो यहाँ पर उसे रिजेक्ट ही कर देता है और वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर वापस जाते हैं, जहाँ पर जेनी को अपनी पेंटिंग नजर आती है। वो उसे कहती कि पेंटिंग यहाँ पर क्या कर रही है। तब यहाँ पर किम उसे बताता है कि ये पेंटिंग तुमने लास्ट टाइम बनाई थी, जहाँ पर तुम्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर इस पेंटिंग को एक कॉम्पिटिशन के लिए भेज दिया था। ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है, कहती कि तुम तो यहाँ पर मेरी हर छोटी से छोटी चीज को कितने अच्छे से जानते हो। किम कहता है बस इतना ही नहीं, आज हमें जाकर यहाँ पर अवार्ड भी लेना है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर जेनी को फर्स्ट प्लेस मिल जाता है और उसे अवार्ड भी मिल जाता है। वो उस अवार्ड को लेकर नीचे आती है कि यहाँ पर सुहो से बुलाने लग जाता है एंड यहाँ पर जेनी को पास्ट वाली टाइम की याद आ रही थी जहाँ पर जेनी ने उस पेंटिंग को बनाया था एंड यहाँ पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। जब वो यहाँ पर सुहो को अपनी पेंटिंग दिखाती है, तब सुहो यहाँ पर दुनिया का सबसे अनइंटरेस्टेड पर्सन होता है उस पेंटिंग के लिए। वो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो इस पेंटिंग का क्या ही करोगे तुम, ऐसे भी दिखने में तो बस एक फोटोग्राफ जैसे दिख रहा है। जेनी बोलती कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस जीतूंगी तो फिर यहाँ पर मैं अवार्ड लूंगी एंड तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट रो में बैठना होगा, ताकि जैसे मुझे अवार्ड मिलेगा मैं यहाँ पर तुम्हें हक करने के लिए आ जाऊंगी। सुहो अपने गेम में इतना मशरूफ होता है कि यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देता कि देखो ये सारे इवेंट्स मेरे लिए नहीं है और मुझे इतने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद में जेनी यहाँ पर अपसेट हो जाती है और इस दिन को याद करते हुए प्रेजेंट में यहाँ पर सुहो सामने से उसे हक करने के लिए जा रहा था, बट यहाँ पर जेनी उसे इग्नोर करते हुए अपने किम के पास चली जाते हैं, जहाँ पर किम उसे कंग्रेचुलेट करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और यहाँ पर जेनी उसी के साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सुहो को तो बहुत बुरा लग रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसी ग्रैंडमा से ग्रेवयार्ड पे मिलने के लिए एंड यहाँ पर ऑलरेडी सुहो आ चुका था, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी भी किम को लेकर आ जाती है। इतने में यहाँ पर सुहो जेनी को बताने लग जाता है कि देखो आज सुबह आकर मैंने यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा का सारा क्लीनिंग कर दिया था
यहाँ पर जितने भी कचरे एक्स्ट्रा प्लान से वो सब हटा दिए। जहाँ पर जेनी उसे थाम के बोलती है एंड किम से भी कहती है कि तुम्हारा भाई कितना कंसिडरेट है, वो यहाँ पर अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ का कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो फिर यहाँ पर किम भी उसे थाम के बोलता है, लेकिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ साफ करने के लिए रहा भी होगा, क्योंकि कल रात को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी क्लीनिंग्स करवा दी थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सुहो को वहां से जाने के लिए बोलती है ताकि यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवा पाए। एंड बाद में यहाँ पर अपने ग्रैंडमा को ग्रीट करते हुए यहाँ पर किम को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। दूसरे यहाँ पर सुहो किम को धीरे से बोलने लग जाता है कि देखो, एक बार अगर यहाँ पर जेनी की मेमोरी वापस से आ गई तो फिर देख लेना, वो यहाँ पर तुम्हें सच में छोड़ देगी। बट यहाँ पर किम उसे साफ साफ कह देता है कि मैं ऐसा हो नहीं दूंगा, और अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी भी तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड के साथ में होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड से कहने लग जाते कि देखो, आज से यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिकअप करने के लिए है। तब वो उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, एक्चुअल में एक्स बॉयफ्रेंड है। एंड यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर जा रही थी, पर यहाँ पर सुहो जो है उसे रोकने लग जाता है। जेनी कहते कि बताओ तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। एंड यहाँ पर सुहो से मिलते उसे सारे के सारे बताना शुरू कर देता है बातें, स्टार्टिंग टू एंड आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड वो उसे ये तक कहता है कि मैं यहाँ पर शिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एंड शिया के साथ जो कुछ भी था वो बस शॉर्ट टर्म के लिए था। जेनी कहने लग जाते कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई बात सुननी है। और यहाँ पर वो कब से उसे बार बार सेम चीज एक्सप्लेन किए जा रहा था कि तुम समझ नहीं रही हो। मेरा भाई किम यहाँ पर तुमसे झूठ बोलता आ रहा है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जब तुम अपनी मेमोरी रिकन करोगी तब सब समझ जाओगी, अभी के लिए मेरे साथ चलो। लेकिन वो इसके साथ जाना नहीं चाहती थी। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो आते यहाँ पर सुहो को पंच मार देता है। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग देते हुए जेनी को वहां से लेकर जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर शिया जेनी को बुला लेती है अपने आप से मिलने के लिए। तो फिर यहाँ पर जेनी शिया से मिलने के लिए चली जाती है एंड शिया इतना जल्दी गिव अप कर लेती है। ये बात सुनकर यहाँ पर जेनी को उससे भरोसा नहीं होता। जेनी कहते कि जरूर तुम यहाँ पर रिकॉर्ड करी रहोगी। शिया कहते कि टेंशन मत लो, मेरा फोन बंद है। जेनी बोलते कि वॉइस रिकॉर्डिंग की भी डिवाइसेस होती है, तो क्या पता तुमने उसे छुपा कर रखा हो। एंड इतने में यहाँ पर वो डिवाइस निकाल कर जेनी को दे देती है, जो कि यहाँ पर जेनी फेंक देती है। यहाँ पर शिया जेनी का बहुत मजाक उड़ाने लग जाती है। जेनी कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम गिव अप ही करना चाहती थी तो फिर आखिर यहाँ पर आकर मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर लगता है कि यहाँ पर सुहा तुम्हारे पास वापस आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी शिया से पूछ रही होती है कि एज अ गुड बेस्ट फ्रेंड आखिर तुमने यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना क्यों चाहा। जहाँ पर शिया हंसते हुए उसे बताने लग जाती, कहती कि बेस्ट फ्रेंड, मैं यहाँ पर शुरुआत से ही तुमसे जेलस फील करती आई थी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की सारी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ होती थी, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी ट्राई कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ हमेशा गलत ही होता था। और अभी भी यहाँ पर सुहो मुझे छोड़ रहा है, किसके लिए? बस तुम्हारे लिए। अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये सब नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो नाइफ निकालती है और वो यहाँ पर जेनी पर वार करने लग जाती है। बट इतने में यहाँ पर सुहो और किम दोनों के दोनों आ जाते हैं, जहाँ पर सुहो तो जेनी पर बोलने लग जाता है कि माफ करना, ये लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर वो शिया को बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। जेनी कहते कि जाने भी तो, ये सब बोल के क्या ही मतलब है। जिसके बाद में यहाँ पर शिया जेनी के बारे में सभी को बता देती है कि उसे यहाँ पर अमनेशिया नहीं है, और यहाँ पर वो तुम दोनों को उल्लू बनाती आई है। सुहो को यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बिट्रे कर रहे हो, लेकिन असल में तो यहाँ पर जेनी तुम्हें बिट्रे करी है। ये जानने के बावजूद भी अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, उसने यहाँ पर किम को अपनाया है और तुम्हें यहाँ पर टकराया है। यहाँ पर सुहो ये सारी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बातें पता थी अगर ये बात सच होगी तो फिर यहाँ पर जेनी शायद से मुझे लव नहीं करती होगी, इस वजह से यहाँ पर उसने किम को चूज किया हुआ है। इतने में यहाँ पर किम जेनी को लेकर जाने वाला था, बट यहाँ पर जेनी उसे रोक देती है। एंड मन में सोचने लग जाती कि लगता है यहाँ पर किम को पहले से सब कुछ पता है, इसलिए यहाँ पर वो इतना सरप्राइज्ड बिहेव नहीं कर रहा है जितना सुहो कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी खुद ब खुद ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है, कहते कि हाँ सही कहा, मैं यहाँ पर तुम दोनों को झूठ बोलती आई हूँ कि मुझे यहाँ पर अमनेशिया है, लेकिन मैं तो यहाँ पर उठने पर खाली 2-3 मिनट का नाटक करने वाली थी, जिसके बाद में मैं यहाँ पर अपने प्रैंक का खुलासा कर देती। लेकिन जब मुझे यहाँ पर पता चला कि तुम यहाँ पर ऑलरेडी शिया के साथ रिलेशनशिप में हो, तब मैं अपने आप को क्यों यहाँ पर बेइज्जती होने से नहीं बचा सकती। तुमने यहाँ पर मेरा दिल बहुत ज्यादा ठुकरा है, मुझे लगा कि शायद से बस एक ही फ्लिंग होगा, लेकिन तुमने यहाँ पर शिया को मेरे सामने किस किया है, कडल किया है,
और भी ढेर सारी चीजें की है। और यहाँ तक वो चीजें भी जो कि यहाँ पर तुम स्पेशली मेरे लिए किया करते थे, वो सब कुछ तुमने यहाँ पर शिया के साथ किया है, जिस वजह से यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती हूँ। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, या फिर तुम अपने लिए और मेरे लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस ही क्यों ना कर लो, बट मैं तुम्हें माफ कभी नहीं कर पाऊंगी। सुहा यहाँ पर ये सारी बात को सुनकर रोने लग जाता है। कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मुझे यहाँ पर ये फ्लिंग वाला थिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें बड़े सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन मेरी बात को मानो, ये बस शॉर्ट टाइम के लिए था। मैं यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रपोज ही करने वाला था। एंड बाद में यहाँ पर वो वेडिंग रिंग को निकाल देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो नील डाउन करने लग जाता है एंड कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने आप से प्रॉमिस किया था, जैसे यहाँ पर तुम अपनी मेमोरीज को रीगेन करोगी वैसे मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगूंगा एंड यहाँ पर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर लूंगा एंड अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर तुम्हें डिवोट कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे अभी भी माफ कर सकती हो, क्योंकि 10 साल एक इंसान के साथ बिताना कोई आसान काम नहीं होता। इन 10 सालों में हमने एक दूसरे को कितना जाना है, एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं किया, और हम इस चीज को इस वजह से खत्म थोड़ी ना कर सकते। जहाँ पर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर जेनी को पता होता है कि वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। साथ साथ यहाँ पर किम भी सुहो को टकरा देता है, ये कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया, अगर तुमने वो चीज नहीं की होती तो आज यहाँ पर शायद जेनी तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद तुम उसे ये तो मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हें माफ करेगी। दूसरा यहाँ पर शिया होती है, जो कि इन चीजों को देखकर बहुत पागल जैसा हंस रही थी। सो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रो कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो वहाँ पर रुकती नहीं है और वहाँ से किम के साथ चली जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जेनी को, सुहो को एंड यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को, जहाँ पर वो तीनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं। और तो यहाँ पर जो हमारा किम था वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा जेनी को अपने साथ एक इवेंट में चलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ढेर सारे लोग आने वाले थे। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को हाँ कह देती है, साथ साथ ये भी कहती है कि कितना अच्छा होता अगर किम यहाँ पर हमारे साथ चल सकता। तो इस बात को सुनते यहाँ पर सुहो को गुस्सा आने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर जेनी को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो कि इमरजेंसी कॉल था, तो फिर यहाँ पर से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा यहाँ पर सुहो को बहुत सुनाते, ये कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि जेनी कितनी ज्यादा काइंड और सिंसियर पर्सन है, उसकी जैसी अच्छी लड़की हमें यहाँ पर इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, और स्पेशली इस जनरेशन में। आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जो कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, और सच में तुम यहाँ पर बने बनाए काम को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हो। सुहो कहते हैं कि माफ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार फिर से यहाँ पर उसका दिल जीतने का, लेकिन वो सारी बातें पास्ट में थी और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मुझे माफ कर पाएगी। इसके बाद यहाँ पर जेनी का काम करता होता है, तो फिर यहाँ से वो जा रही थी। इतने में उसकी कलीग यहाँ पर सामने से सुहो को देख लेती है, जहाँ पर जेनी को सुहो को देखकर बड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है। सुहो आकर यहाँ पर उसके लंच पे लेकर आया था, पर जेनी यहाँ पर उसे ऐसा कुछ नेक्स्ट टाइम करने से मना कर देती है एंड बाद में वहां से जाने लगती है। सुहो यहाँ पर उदास हो जाता है, कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा ने कहा है तुम्हें पिकअप करने के लिए और तुम्हारे लंच लेकर आने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। एंड जेनी को पता होता है कि यहाँ पर वो ग्रैंडपा को कभी सामने से ना नहीं बोल सकती, इसलिए यहाँ से वो सुहो के साथ कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ग्रैंडपा के लिए कर रही हूँ। इसके बाद में ब्रेक खत्म होने के बाद वो यहाँ पर वापस हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटे से बेबी का ध्यान रखना होता है, जिसकी मम्मा यहाँ पर बहुत सीरियस कंडीशन में है। इतने में यहाँ पर बेबी को चिप कराने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर दूसरा हम देखते हैं किम को, और यहाँ पर सभी के सभी हायर एंड्स वाले हॉस्पिटल के लोग यहाँ पर किम को ग्रीट कर रहे थे, जहाँ पर किम उनसे कहता है कि हम बाकी की मीटिंग बाद में करेंगे, मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। एंड जैसे यहाँ से वो लोग जाते हैं, वो यहाँ पर जेनी के पास चला जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी यहाँ पर सीक्रेटली उन्हें देख रहे होते। यहाँ पर जेनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर किम बच्चों की बातें करने लग जाता है, ये कहते कि तुम्हें नहीं लग रहा फिलहाल हम यहाँ पर तीनों एक साथ हैं, इसका मतलब है कि ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स हमें साइन दे रही कि हमें भी यहाँ पर एक क्यूट सा बेबी मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर जेनी कहती कि मैन्युफैक्चर वाला वर्ड यूज करना बंद करो, तुम जैसे बिजनेसमैन के पास यही दिमाग होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही हॉर्नी बातें करने वाला था, बट यहाँ पर वो उसे मना करती है क्योंकि उसके सारे कलीग्स उसे देख ही रहे होते। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर तुरंत यहाँ पर जेनी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग दूसरे रूम में होते हैं, जहाँ पर किम उसे एक इवेंट के बारे में बता रहा था। जेनी कहते कि हाँ,
ग्रैंडपा ने मुझे स्टीवन के बारे में सुबह ही बताया था, तो फिर शायद से मैं ग्रैंडपा के साथ जाने वाली हूँ। किम कहता है कि हाँ, वहाँ पर तो सुहो भी आने वाला है, तो ध्यान रहे वह यहाँ पर कुछ बात का बतंगड़ ना बना दे। जेनी बोलते कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। पर इसके बाद यहाँ पर बस इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर जेनी एकदम ट्रेडिशनल वेयर में आती है। यहाँ पर सुहो उसकी तारीफ करता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और जेनी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर सुहो का बस एक ही एम होता है कि यहाँ पर वो जेनी को इम्प्रेस कर पाए। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा अपने फ्रेंड से मिलते हैं एंड यहाँ पर किम भी आ जाता है। तो फिर जेनी और किम यहाँ पर जाकर गार्डन एरिया को विजिट करने लग जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं एंड यहाँ पर किम फ्लावर निकालकर उसके बालों में लगा देता है। इतने में ही सुहो आता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जेनी कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमें ये सब कुछ पूछने वाले। सुहो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ पर फ्लावर्स पसंद है। जेनी कहती है कि हाँ, पसंद है मुझे फ्लावर्स। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर हर एक गार्डन में अलग अलग टाइप से फ्लावर लगा दूंगा, तुम्हें जो पसंद आएंगे तुम वो ले सकती हो। किम कहता है कि माफ कर देना, उसे फ्लावर्स तो पसंद है, लेकिन वही फ्लावर्स जो कि मेरे हाथ की हो। मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने अपने हाथों से इस फ्लावर को निकाल कर उसके बालों में लगाया, तो वो फ्लावर उसके लिए प्रीशियस है, ना कि बल्कि वो फ्लावर जो कि तुम प्लांट करोगे। और तुम भले ही पूरे शहर को प्लांट कर लो, लेकिन यहाँ पर उसे तुम्हारे हाथों के फ्लावर्स बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। इतना कहकर यहाँ से वो जेनी को लेकर जाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उस इवेंट के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सुहो ने एक लड़की को बुलाया होता है, जिसके साथ यहाँ पर पर्सनली बात करने के लिए चला जाता है। एंड यहाँ पर जेनी उन दोनों को नोटिस करती है, तो जेनी को लग रहा होता है कि जरूर यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ तो ख्याली पुलाव चल ही रहा होगा, या फिर वो किसी चीज की प्लानिंग जरूर कर रहा। एंड इसके बाद में यहाँ पर उसकी एक क्लासमेट आ जाती है, जो आती यहाँ पर उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें याद है ना मैं कौन हूँ, एंड यहाँ पर मैं तुम्हारी बेंच में हुआ करती थी। जेनी कहती कि हाँ, तुम्हें मैं यहाँ पर कैसे बुला सकती हूँ, यहाँ पर तुम कितनी कोशिश क्या करती थी ताकि तुम मुझे यहाँ पर बुली कर पाओ, मुझे यहाँ पर बदनाम कर पाओ, लेकिन तुम कभी ऐसा कर ही नहीं पाए। जिसके बाद में हमें यहाँ पर पास का एक सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल में होती है एंड यहाँ पर एक लड़का था जो कि उससे प्रपोज किया जा रहा था। जेनी ने यहाँ पर उसे ना बोला था, बट यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था और जेनी को वहां से जाने भी नहीं दे रहा था, और यहाँ पर वो उसे रुक कर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कर रहा था। बट इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि उसे जोर से मुक्का मारता है एंड यहाँ पर वो जेनी को सेव कर वहां से ले चला जाता है। एंड उस टाइम पे इन लड़कों को यहाँ पर मिया ने भिजवाया था जानबूझकर, ताकि यहाँ पर वो लोग जेनी को तंग कर सके एंड साथ साथ यहाँ पर वो जेनी को कंपटीशन भी दे सके। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जेनी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर मिया गुस्से में आकर उसे बहुत कुछ बोल जाती है, जहाँ पर सुहो गुस्से में आता है उसे वहीं तुरंत ही वहां से जाने के लिए कह देता है, और सुहो का फ्रेंड जानबूझकर अपना पैर बीच में लगाता है, जिस वजह से मिया वहीं पर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद में यहाँ से मिया तक गुस्से में चली जाती है, और तब यहाँ पर सुहो जेनी को अपना जाके देने लग जाता है, और साथ ही में उसके बालों से उस फ्लावर को निकालकर अपने पैरों से कुचल देता है। जिसके बाद में यहाँ पर किम आकर पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सुहो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर जेनी को बचा लिया है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करता है उस जैकेट को, जो कि उतार कर यहाँ पर वो सुहो को दे देता है एंड कहता है कि थैंक यू सुहो, मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बचाने के लिए। सुहो भी यहाँ पर से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर मिया अपनी फ्रेंड को लेकर आ जाती है, और उसकी फ्रेंड यहाँ पर किम की कजिन होती है, जो कि यहाँ पर किम से कंप्लेन करने लग जाती है जेनी को लेकर। एंड यहाँ पर उसकी कजिन उसे सारी की सारी बातें बताना शुरू कर देती है, एंड यहाँ पर मिया इशारे करने लग जाती है जेनी की ओर। जिसके बाद यहाँ पर किम अपनी कजिन को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसी लड़की के साथ बाहर घूमना है तो फिर सचमुच कॉलेज जाना बंद कर दो, यहाँ पर तुम्हें पता भी है क्या हुआ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है, और यहाँ पर उसकी कजिन मिया पर चिल्ला देती है, ये कहते हुए कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। जिसके बाद में यहाँ पर किम उसे जेनी से माफी मांगने के लिए कहता है, बट यहाँ पर मिया माफी मांगने से मना कर देती है। किम कहते कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो फिर अगर अपने आपको प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहती हो तो जेनी से माफी मांग लो। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी से बड़े धीमी आवाज से माफी मांगती है, लेकिन जैसे यहाँ से मिया जा रही होती है उसे यहाँ पर उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर किम को ऑफेंड करने की, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर कितना लॉस हो गया। एंड यहाँ पर मिया को उसी की गलती के कारण बहुत ज्यादा सुनना पड़ जाता है उसके डैड की तरफ से। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उनके घर पर होती है, जहाँ पर उसकी कजिन थी, एंड यहाँ पर किम की कजिन जेनी से माफी मांग रही थी उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए।
जेनी भी यहाँ पर उससे बार बार माफी मांगने से मना कर रही थी, क्योंकि अब इसमें यहाँ पर उसकी बहन की क्या गलती है, जब यहाँ पर मिया वैसी ही लड़की है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती कि जरा मुझे बताना कि आखिर तुम्हारे और मेरे भैया के बीच में सब शुरू कब हुआ, क्योंकि मेरा भैया ऐसा कभी बिल्कुल नहीं था। आखिर तुम्हें उससे इतना अच्छा क्या लगा। तब यहाँ पर जेनी उसकी तारीफ करने लग जाती है एंड इतने में यहाँ पर किम पीछे से बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। एंड यहाँ पर जैसे उसकी कजिन इशारा करती है, वहाँ पर वो उसे देखकर चौंक जाती है और तुरंत ही यहाँ पर उसे बाय बोलते हुए वहीं से शर्माते हुए भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने लैब में होती है, जहाँ पर उसके लिए एक डिलीवरी पर्सन आता है जो कि यहाँ पर उसके लिए सॉफ्ट पेस्ट्रीज लेकर आया था। एंड यहाँ पर उस कार्ड में एक नोट भी लिखा हुआ था, बट यहाँ पर भेजने वाले का नाम बिल्कुल नहीं था। तो फिर जेनी को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर ये किम ने भिजवाए होंगे। जिसके बाद यहाँ पर उसकी कलीग आ जाती है, कहते कि अरे वाह, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर सुहो ये सचमुच देकर जाएगा। वो नीचे कब से वेट कर रहा था एंड उसने यहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन को बुलाया डिलीवर करने के लिए। जैसे यहाँ पर जनी को पता चलता है कि वो उसने भिजवाया, तो वो उससे साफ साफ कह रहे थे कि देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक्स बॉयफ्रेंड है। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, तो उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है एंड सुहो यहाँ पर उसे कहने लग जाती, मैंने यहाँ पर मेरी गलतियाँ एक्सेप्ट भी कर लिया और मैं यहाँ पर सब कुछ चेंज होने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं रही हो। जानी बोलते कि मैंने तुमसे पहले लिखा है, तुम्हें जो कोशिश करना है कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे इम्प्रेस होने वाली कभी भी नहीं हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मिनी को और तर्जनी को, जहाँ पर वो उसे जानबूझकर क्लब लेकर आई थी यहाँ पर किम को टेस्ट करने के लिए। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसके रूम के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर किम को एक लड़की अप्रोच करती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मिनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जेनी कहते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर वो उस लड़की को भाव तक दे। एंड यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है, जहाँ पर किम उस लड़की को रफा चक्कर कर देता है। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी तो बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो इतने में फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला, क्योंकि वो तो यहाँ पर किम को ये चीज सरप्राइज में बताने वाली थी और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। एंड यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो किम का है या फिर किसका है, लेकिन अभी के अभी मेरे साथ चलो एंड यहाँ पर अबॉर्शन करवाओ। जेनी कह देती है कि तुम कोई नहीं होते हो यहाँ पर मुझ पर सारे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने वाले। अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी से इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ तो मैं जरूर करके रहूंगी, लेकिन वो यहाँ से उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा था। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर मुझसे उसकी बेबी के बारे में मिनी बताने लग जाती है। एंड ये बात सुनती यहाँ पर किम को एहसास होता है कि वो यहाँ पर डैड बनने वाला है और तो यहाँ पर उसे बड़े जोर से सुहो को मुक्का भी मार दिया था। जिसके बाद में यहाँ से वो सुहो को वहां से जाने के लिए कहता है एंड सुहो को वहां से जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर किम जेनी को उठाकर घर ले आता है। जेनी कहते कि देखो अभी तक यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एक और बार फाइनल टेस्ट करना ही पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली श्योर हो जाऊँ। जिसके बाद यहाँ पर फाइनल टेस्ट कर कर आती है। यहाँ पर किम का खुशी का तो ठिकाना रहता ही नहीं है एंड यहाँ पर वो उसे तुरंत ही मैटरनिटी लीव लेने के लिए कह देता है। जेनी बोलते कि हाँ वो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन स्टार्टिंग के महीनों में वो मैं नहीं लूँगी तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है फिलहाल यहाँ पे मेरी बॉडी डेवलप होगी, तब तक तो मैं यहाँ पर अपना इतना ध्यान तो रख ही सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में होती है एंड यहाँ पर उसकी कजिन जो थी वहाँ पर एडमिट थी और वह बार बार यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए करी थी। तब यहाँ पर जेनी उसे टीज करती कि क्यों जा जाकर अपनी बेस्टी मिया को यहाँ पर बुला लो। एंड इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि उसे भी ऐसे टीज करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी बहन को डिस्चार्ज मिल जाता है एंड यहाँ पर ये दोनों अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने लग जाते। दूसरे यहाँ पर जेनी से मिलने के लिए डायरेक्टर आ जाते, जो कि यहाँ पर उनसे डोनेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर से एक्सपेक्टेड था कि जेनी अगर यहाँ पर किम को इतने टाइम से जानती है और उनका ये रिलेशन है, तो फिर यहाँ पर जेनी एक बहुत बड़ा डोनेशन उनके हॉस्पिटल में तो ला सकती है किम के थ्रू। फिर दूसरा यहाँ पर मिनी और तो यहाँ पर जेनी चली जाती है अपने क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में, जो कि यहाँ पर हान का होता है। एंड यहाँ पर हान जेनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके बिहेवियर से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर उसे जेनी पर क्रश हो। उस इवेंट में तो यहाँ पर मिया और उसके फ्रेंड भी होती है, जहाँ पर मिया अपनी फ्रेंड को चढ़ा बढ़ा देती है एंड यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में आकर उसके फ्रेंड तो यहाँ पर जेनी को बहुत ज़्यादा सुना देती है। लेकिन यहाँ पर सही समय पर हान आ जाता है, जो कि यहाँ पर मिया और उसके फ्रेंड को उसी बर्थडे पार्टी से जाने के लिए कह देता है। मिया कहते कि आखिर तुम मुझे ये सब कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है ना हम कितना ज़्यादा क्लोज थे। वो कहता कि पता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर समझे कि मैं ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाता फिर रहा हूँ।
जिन्हें यहाँ पर ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ पता भी ना हो, जिसके बाद यहाँ पर मिया को अपनी बेइज्जती सहते हुए वहां से जाना ही पड़ता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को, जहाँ पर वो किम के साथ में लंच करने के लिए आई थी। और यहाँ पर किम कुछ काम में बिजी था, जिसके बाद वो कहते कि फोन छोड़ो और यहाँ पर मुझ पर फोकस करो। और यहाँ पर किम एक एक करके उसे डिशेस के बारे में बताने लग जाता है। जेनी कहती कि लेकिन मैंने पहले ये सब नहीं कहा। वो कहता है कि अब से तुम्हें यही सब खाना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो एंड तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। इतने में यहाँ पर जेनी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर वो किम को दिखाने लग जाती है। एंड किम साथ साथ यहाँ पर उसे वो एग्रीमेंट दे देता है, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल की डोनेशन के रिगार्डिंग होता है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वो वहाँ के डायरेक्टर को वो एग्रीमेंट देने लग जाती है। एंड डायरेक्टर तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, साथ साथ यहाँ पर जेनी का प्रमोशन भी कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी के पास फ्री टाइम होता है, तो फिर यहाँ पर वो किम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर किम और वो एक दूसरे के कैबिन में होते हैं। और यहाँ पर उनका रोमांस तो कद पे नहीं हो रहा था। जेनी बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि हम फिलहाल यहाँ पर तुम्हारे ऑफिस में एंड तुम मेरे करीब क्यों आए जा रहे हो। वो कहते हैं कि ऑफिस में तो इसमें क्या हुआ, दरवाजा तो बंद है और यहाँ पर कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। जिसके बाद में वो उसे कह रही होती कि तुम यहाँ पर क्या सभी वुमेन्स को इसी तरीके से बुली करते हो। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब बुली लग रहा है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे बुली का इंजाम दे रही हो। इतने में यहाँ पर उसका पार्टनर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर जेनी डेस्क के नीचे छुप जाती है एंड यहाँ पर उसका पार्टनर हान वहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा जो होते हैं वो जेनी को मिलने के लिए बुला लेते हैं और तर जेनी यहाँ पर उनके पास चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा ने सुहो को भी बुलाया होता है। और तर यहाँ पर वो जेनी के साथ साथ सुहो की एंगेजमेंट करवाने की बात कर रहे थे। सुहो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन यहाँ पर उससे बस इस बात का डर था कि यहाँ पर जेनी ग्रैंडपा के सामने सारी बातें बोल ना दे। ग्रैंडपा यहाँ पर बड़ी खुशी से सारी की सारी बातें बता रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी ग्रैंडपा को कन्फ्रंट करती है कि अभी यहाँ पर वो उस एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। और ग्रैंडपा यहाँ पर उसे समझा रहे थे कि देखो तुम यहाँ पर आराम से रेडी हो जाओगी, एक बार बस इस एंगेजमेंट की शुरुआत तो जाने दो, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वेडिंग हो कब गई। जेनी बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर ग्रैंडपा को समझ नहीं आता और उन्हें यहाँ पर जेनी पर शक होने लग जाता है। तब यहाँ पर जेनी स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पर सुहो के हर एक चीजों के बारे में ग्रैंडपा को बताने लग जाती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो जेनी से उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा कहते कि माफ कर देना, मुझे पता है कि इन माफियों से कुछ काम नहीं होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें रिपे कर कर ही रहूंगा। जेनी यहाँ पर ग्रैंडपा को ये सारी बातें करने से मना करती है। इतने में यहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आने लग जाता है, तो फिर वो सभी लोग यहाँ पर उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और यहाँ पर सुहा के अंकल भी आए हुए थे, जहाँ पर उनके अंकल की वाइफ बार बार जेनी को ताने मारी थी, जिस वजह से जेनी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक वो ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसका बहुत ध्यान रखा हुआ है। इतने में यहाँ पर हमारा किम आ जाता है, जो कि जेनी को संभालता है एंड उसे लेकर घर चला जाता है। जैसे यहाँ पर सुहा जेनी के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि किम तो कब का उसे यहाँ पर लेकर आकर जा भी चुका है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी अपने घर पर सोई थी, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत बुरा सपना आ रहा होता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जेनी को टारगेट किए जा रहे थे। एंड यहाँ पर वो सभी लोग उससे ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। एंड यहाँ पर जेनी को ज्यादा प्रेशराइज में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर जेनी को क्रिटिसाइज किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनके पेरेंट्स की मौत जो हो गई थी, तो यहाँ पर उसको ट्रॉमा हिट बैक करता है। लेकिन उसी के सपने में यहाँ पर उसे किम नजर आने लग जाता है, जहाँ पर किम खुद ब खुद आकर यहाँ पर जेनी को शांत करवाता है और इन सब की बातों को यहाँ पर बुलाने लग जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर वो किम को अपने पास ही पाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो कल की कॉन्वर्सेशन के बारे में सब कुछ यहाँ पर किम को बताने लग जाती है। किम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा अच्छे, वो तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बाद में वो शाले निकल चली जाती है। आन किम को यहाँ पर ग्रैंडपा की तरफ से कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे मिलने के लिए बुला रहे होते, साथ साथ जेनी को भी। एंड यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा के पास चले जाते, जहाँ पर अभी भी अंकल आंटी जेनी पर ही ब्लेम डाल रहे थे, बट यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें ऐसा करने से मना करते। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर सुहो के सामने डिक्लेयर कर लेते कि जेनी की शादी यहाँ पर उसी से होकर रहेगी जिससे यहाँ पर जेनी चाहती है। सुहो कहते कि लेकिन मैं तो यहाँ पर आपका रियल बेटा हूँ, आखिर आप यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ग्रैंडपा कहते कि देखा, तुम अभी भी यहाँ पर जिद पकड़ कर बैठ गए हो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है, उसकी भी कोई फीलिंग्स और इमोशंस है। तुम्हें लगता है सचमुच मुझे यहाँ पर सारी चीजें
जीरो से स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ से जेनी उन्हें थैंक यू बोलकर किम को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पे वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो जेनी को कहता है कि अभी मेरे साथ घर मत चलना, कुछ समय बाद यहाँ पर घर आ जाना, जैसे तुम्हारे यहाँ पर काम खत्म होगा तो। फिर बाद में यहाँ पर जैसी जेनी घर पर जाती है, यहाँ पर किम उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। एंड यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाती है कि जरा मुझे एक बात बताना, अगर सचमुच यहाँ पर मैं कभी अपनी मेमोरी को लूज कर दूं तब तुम क्या करोगे। किम कहता है कि मैं यहाँ पर शुरुआत से लेके अंत तक वो सारी चीजें करूंगा जो कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए करता आया हूँ, ताकि यहाँ पर एक न एक दिन तुम्हें अपनी मेमोरी का फ्लैशबैक जरूर आएगा, ताकि तुम यहाँ पर सब कुछ याद कर लो। इसके बाद में यहाँ पर जेनी उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो दोनों हक करने लग जाते हैं। एंड ये ड्रामा इसी के साथ सिंपली यहीं पर खत्म हो जाता है।